Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas. Today we are going to resume our first chapter. In the last lecture we have seen different input devices, different peripherals in which we have learned about input devices, right? We have seen many input devices like specific cards, different types of cards will be there. We have seen the microphone also, right? Such kind of different peripherals we have learned. Today we are going to start with the different types of output devices, right? We are going to learn different types of output devices in which how many output devices are there, do you know? Yes, some of the basic output devices comes in your mind, that is monitor, right? आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है? तो अगर प्रोसेस करने के बाद एट लास्ट जो भी हम आउटपुट देख पाते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा देख पाते हैं, राइट? सो द बेसिक आउटपुट डिवाइसेस दैट इज मॉनिटर, देन यू कैन सी प्रिंटर, देन प्लॉटर, राइट? यू कैन ऑल्सो से प्रोजेक्टर, राइट? दिस ऑल आर द डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आर देयर, राइट? So we are going to resume our first chapter with the textbook available over here, that is output devices. So basically what is output devices? Output devices are convert our result after the processing in a form so that we can view the things, right? जब भी processing complete होने के बाद जो भी result हमें मिलता है वो ऐसे form में convert होता है कि जो form हम easily understand कर सकें, right? Which is just because of the output devices. There are several output devices that are available like printers, speakers, LCD projectors, right? प्रोजेक्टर के द्वारा हम स्कूल के अंदर भी कई चीज़ें लर्न करते हैं, स्पीकर के द्वारा हम कई चीज़ें लिसन कर पाते हैं, राइट? प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी जैसी प्रिंट आउट देख पाते हैं, जैसे कि आप जब भी पेपर देते हो स्कूल के अंदर तो आपको पेपर जो मिलता है वो हार्ड कॉपी में मिलता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, राइट? And the another output devices are there, that is printers and plotters, right? So we are going to learn the first concept, that is braille printer, right? The pronunciation is braille printer, braille, or you can say embossed printer, right? अभी ये एक अलग टाइप का प्रिंटर है जिस प्रिंटर का यूज किसी भी सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट तो करता है, बट ये हार्ड कॉपी जो है वो एम्बोस्ड करके आती है. एम्बोस्ड का मतलब जो है वो स्पेसिफिक एम्बोस्ड फॉर्म, जो पेपर होता है पेपर, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा एम्बोस्ड फॉर्म में वो आउटपुट आता है. दैट मीन्स कई ऐसे पर्सन दुनिया में है जो जिसकी आई प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, तो वो क्लियरली किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते, बट वो लोग भी कंप्यूटर का यूज़ कर पाते हैं. कंप्यूटर के अंदर वो लोग भी इंस्ट्रक्शन सेंड कर पाते हैं, वो लोग भी टाइप कर पाते हैं. अगर वो लोग ठीक से देख नहीं सकते तो भी वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को सेंड कर पाते. तो वो लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कैसे सेंड करते हैं, वो लोग कंप्यूटर के अंदर कैसे टाइप करते हैं, सो दैट उन लोगों के लिए जो है वो प्रिंट आउट निकालने के लिए ब्रेल प्रिंटर का यूज़ होता है. जैसे कि ब्रेल प्रिंटर जो है उसका एक एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाता हूँ. तो यहाँ पर जो है वो एक ब्रेल प्रिंटर का एग्जांपल है जो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हमने टाइप की है उसका प्रिंट आउट यहाँ पर निकालता है. ये पॉइंट के द्वारा जो है वो प्रिंट आउट इस पेपर के ऊपर रिटन हो रहा है. वो कैसे राइट हो रहा है वो हम देखते हैं. सो राइट नाउ यू कैन सी दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज टाइपिंग समथिंग. वो कुछ चीज़ टाइप कर रहा है, वो एम्बोस्ड फॉर्म में टाइप कर रहा है, वो जो है वो उपसा हुआ आ रहा है. अभी देखना ये प्रिंट आउट जो है कुछ चीज़ टाइप की, अभी वो लुक वो दिखने में कैसी लगती है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर. तो आप देख सकते हो दिस इज द एम्बोस्ड फॉर्म. ये जो है वो एम्बोस्ड फॉर्म है, राइट? ये उपसा हुआ है थोड़ा. सो ऐसे वो जो लोग जो आई इन्फेक्टेड पर्सन है, जो किसी भी चीज़ को ठीक से देख नहीं सकते, वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अपना फिंगर जो है वो मूव कर कर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ टाइप की गई है,
राइट, वो अंडरस्टैंड करने के बाद इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को सेंड कर पाते हैं, राइट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रेल प्रिंटर. सो बेसिकली ये प्रिंटर क्या करता है, ये प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हमने टाइप किए हुए होते हैं उन डेटा को किसी भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से, यहाँ पर जो है वो एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर की मदद से उस टेक्स्ट को ब्रेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है. ब्रेल का मतलब ये है कि जो अंधे लोग होते हैं वो लोग इजीली पढ़ सके उस भाषा में अपनी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है, राइट. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ब्रेल प्रिंटर. अभी ब्रेल प्रिंटर जो है वो एक्चुअली कैसे वर्क करता है और उसके अंदर कौन कौन से लेटर्स आते हैं. प्रोसेस की शुरुआत जो है वो नॉर्मल जो भी कंप्यूटर फाइल हमारे पास है, दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के द्वारा हमने टाइप की गई है उस इंफॉर्मेशन, उस फाइल को हम ब्रेल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे. ब्रेल डॉक्यूमेंट जिसका मतलब एम्बोस्ड डॉक्यूमेंट की फाइल उस लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर किसी भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो कन्वर्ट होगी. उसके बाद दो टाइप के जो है वो ब्रेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर पहला टाइप का ब्रेल डॉक्यूमेंट जो है वो ग्रेड 1 के नाम से जाना जाता है. ग्रेड 1 ब्रेल जो है वो कौन कौन सी चीज कंटेन करता है, वो लेटर्स कंटेन करता है, नंबर कंटेन्स करता है और पंक्चुएशन मार्क कंटेन्स करता है. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेल डॉक्यूमेंट, दैट इज ग्रेड 1 ब्रेल. उसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं. दूसरा टाइप का जो ब्रेल डॉक्यूमेंट है उसका नाम है ग्रेड 2 ब्रेल. ग्रेड 2 ब्रेल जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन लेटर्स, जो भी कॉमन लेटर्स आता है, कोमा के सेपरेटर्स, राइट, कोमा सेपरेट किए हुए जो भी लेटर्स आते हैं कॉमन, उसका कॉम्बिनेशंस और वैसे वर्ड जो है वो अपने अंदर सेव करता है, राइट. सो ग्रेड 1 कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क एंड ग्रेड 2 ब्रेल कंटेन्स द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और वर्ड, राइट. और उसे प्रिंट करते समय बेसिकली ये ग्रेड 2 वाला जब डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं तो ये स्पेसिफिक प्रिंट आउट निकालने से पहले कंप्यूटर जो है वो अपने जो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल जो फाइल आपने टाइप की गई होती है उस फाइल को वो ब्रेल फाइल में कन्वर्ट करता है. और एट लास्ट ये ब्रेल फाइल की प्रिंट आउट हमें विद द हेल्प ऑफ this printing mechanism we will get the particular thing, right. So ऐसे हमें with the help of braille printer we will get the embossed type of text, we will get the embossed printout, we will get the embossed copy of text, right. So this is about the braille printer. This is the first type of output devices. The second type of output devices which is known as a plotter. Basically plotter is an big kind of output device which will generate the specific banners. जो भी आप रोड के ऊपर बैनर देखते हो, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बैनर, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसके बड़े बड़े बैनर रोड के ऊपर होते हैं, या तो किसी स्कूल की एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो बड़े बैनर्स जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर. प्लॉटर इज वन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. वो प्रिंटर जैसा ही होता है बट साइज में काफी बड़ा होता है, क्योंकि प्लॉटर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो बड़े बड़े बैनर प्रोड्यूस करता है. सो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर यू कैन क्रिएट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, विजुअल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स और डायग्राम्स, राइट. जो बड़े बड़े बैनर के अंदर आप देखते हो तो बैनर काफी बड़े होते हैं लेकिन उसके अंदर जो भी कंटेंट होती है वो हाई डेफिनेशन कंटेंट होती है. आप कितनी भी दूर से उस कंटेंट को देखो तो आपको वो कंटेंट काफी क्लियर दिखाई देगी, राइट. सो प्लॉटर बेसिकली जनरेट्स एनी बैनर विथ हाई क्वालिटी ग्राफिक सिस्टम, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, विजुअल्स जो भी उसके अंदर होते हैं, जो भी चित्र दिखाए गए होते हैं, जो भी चार्ट होते हैं, टेबल या तो कोई भी डायग्राम, वो काफी हाई डेफिनेशन होते हैं, जो जिससे कि आप इजीली उसे देख पाओ. अभी how the plotter will work. So I would like to show you one video which is based on how the plotter will work, right. So here we are going to see one video in which you can see that
below this specific paper you will get the specific head over there, head which is moved from top to bottom of this page, and with the help of this head it will print this kind of big banner over here, right? So this is the plotter machine. It is like a printer, but the size of the plotter is very high, because plotter is generally used to print out the specific banner. It will generate the banner. Getting? So this is about the plotter. Now we are going to discuss with the different types of plotter. Plotter के कई सारे types होते हैं, right? So basically these are the types of plotter available over here. But before we discuss the type, I would like to say one thing to you that plotter जो है वो processing में काफ़ी slow होते हैं. प्लॉटर जो है वो किसी भी बैनर को अगर प्रिंट करना हो तो वो काफ़ी स्लो होते हैं प्रोसेसिंग में. बट वो स्लो होने के बाद भी वो जो ग्राफिक किसी भी स्पेसिफिक बैनर के ऊपर प्रिंट करता है वो काफ़ी हाई डेफिनेशन होते हैं. नॉर्मली प्लॉटर का यूज बैनर प्रिंटिंग के लिए होता है, बट सबसे ज़्यादा प्लॉटर का यूज जो है वो CAD और CAM, दैट इज कैड और कैम के वर्क में होता है. CAD that means computer aided design and CAM that means computer aided manufacture. That means जो भी बिल्डिंग, आप लोगों ने कई बिल्डिंग्स देखे होंगे, कई ऐसे बड़े बड़े स्पेसिफिक प्लान्स देखे होंगे, तो वो जो बिल्डिंग के प्लान्स रफ के अंदर प्रिपेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको जनरेट करने के लिए वैसी बड़ी बड़ी बेसिकली बड़े बड़े प्लान, बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है, जो भी स्पेसिफिक टेक्निक आती है, उसे कहते हैं CAD और CAM, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. तो वो बड़े बड़े प्लानिंग जो रफ में प्रिपेयर होते हैं उसको एक प्रिंट आउट के तौर पर अगर निकालना हो तो उसको निकालने के लिए प्लॉटर जैसे मशीन का यूज होता है, राइट? बेसिकली दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच इज यूज टू प्लान द हाउसेज और कार पार्ट्स, राइट? जो मैंने आपको बोला वही कि भाई कई चीज़ जैसे कि कई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े हाउस है, उसका बेसिक प्लान, बेसिक स्ट्रक्चर अगर निकालना हो तो प्लॉटर मशीन से उसका स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं. उसके ऊपर से हमें आइडिया आता है कि भाई ये जो टास्क परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकली जो ये बिल्डिंग खड़ी करनी है तो वो कैसी लगेगी. और द अनदर यूज ऑफ इट दैट इज कार का जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, उसका बेसिक लुक है, तो वो लुक को अगर आपको देखना हो तो यू आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ द प्लॉटर मशीन बाय जनरेटिंग द बिग चार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक डिजाइन. So this is the basic use of plotter. Now we have different types of plotter available. The first type that is known as drum plotter, second type which is known as micrographic plotter, third type which is known as flatbed plotter, and fourth type which is known as inkjet plotter. So we are going to start with the first type of plotter, that is a drum plotter. So drum plotter contains two particular things, that is a cylinder and a pan carriage. You can see the picture of drum plotter over here, right? Here drum plotter contains one specific cylinder over here, right? And the pan carriage, that means यहाँ से जो है वो स्पेसिफिकली बैनर नीचे से जनरेट होगा, और यहाँ पर जो है वो आपका पेज इंटरनली स्पेसिफिक विद द हेल्प ऑफ पेन उसके अंदर कुछ फिल कर जो है वो एट लास्ट आउटपुट यहाँ से मिलेगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन वीडियो थ्रू विच यू कैन सी द यूज ऑफ ड्रम प्लोटर, राइट? यहाँ पर ड्रम प्लॉटर है, इसके ऊपर ये जो है वो हॉरिजॉन्टली एक पैन कैरिज है, उसके द्वारा इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, और एट लास्ट इट विल रोटेट दिस स्पेसिफिक पेज ओवर हियर एंड यू विल गेट द आउटपुट विद इन दिस पेज. नाउ दिस इज वेरी बिग इन साइज, राइट? यू कैन सी वन प्लान ओवर हियर. यहाँ पर किसी भी एक बिल्डिंग या तो किसी भी एक चीज का कोई एक प्लान आ रहा है कि भाई वो बेसिकली ये चीज जो है वो ऐसे वर्क करती है. तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद इसके ऊपर जो है वो विद द हेल्प ऑफ पेन इट विल राइट सम कंटेंट. हियर यू विल गेट द मल्टीपल पेन सपोर्ट, एंड दिस
specific drum plotter is a multicolored plotter, right? ये जो है वो multicolored plotter है. That means you can get the multiple color facility with this specific plotter. Getting? So this is about the drum plotter. Now the next type of plotter, which is known as micrographic plotter. Now micrographic plotter, the working process of micrographic plotter is same as the drum plotter, but here the paper which resides on the plotter के ऊपर जो पेपर रिसाइड होता है वो टॉप से लेकर बॉटम तक दोनों एज में वो एडजस्ट हो जाता है. उसके बाद यहाँ पर जो चीज आती है वो पेन नहीं आती, यहाँ पर क्या आता है, व्हील्स के द्वारा जो है वो पेपर के ऊपर मूवमेंट होती है फ्रॉम बैक टू फोर्थ, राइट. पेपर के ऊपर व्हील जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बैक टू फोर्थ मूवमेंट लेता है और व्हील के द्वारा जो है वो पेपर के ऊपर कंटेंट जो है वो रिटर्न हो जाती है, राइट. दिस इज अबाउट द माइक्रोग्राफिक प्लॉटर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ प्लॉटर, दैट इज फ्लैट बेड प्लॉटर. उसका दूसरा नाम है पेन प्लॉटर. So normally flat bed plotter is also known as a pen plotter. Basically here there is one surface on which the particular page which is put over there, and the pen is there who write something on the paper. With the help of the pen it will create something on that particular surface, on this particular page. Now we are going to see one video through which we are going to discuss about the flat bed plotter. Now here we have one image over here. Here you will find one pen, right? This person is given the print command. Pen is available over there. I would like to again remind you. Right? This is the pen. Pen is printed on the paper, right? This paper is right now printing. This printer is right now printing something. Printer जो है वो कुछ प्रिंट कर रहा है. तो यहाँ पर प्रिंटर हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है और वर्टिकली भी चल रहा है, right? This is the horizontal and this is the vertical. So in that case, something which is printed on the paper and at last you will get the output in this particular paper. So in this way, this printer will work. The next printer, which is named as inkjet printer. There is one concept, ink pen, right? In the inkjet printer, here you may find the image over here, right? The paper which is placed on the surface of this printer, paper जो है वो इसके surface के ऊपर place किया गया है. इसके head जो है, इसका जो head यहाँ पर है, वहाँ पर जो है वो different inks available होती है, right? इस ink का यूज करके इस पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट होता है. वो डिफरेंट इंक अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर surface of the paper on this top position. The ink which is moved over there, and ink जो है वो पेपर के ऊपर मूव होती है. और यहाँ पर पर्टिकुलरली इंक के अंदर मल्टीपल कलर का ऑप्शन होता है. इंक के अंदर मल्टीपल कलर्ड ऑप्शन होते हैं जिसका यूज करके पेपर के ऊपर मल्टी कलर्ड ड्राइंग जो है वो हम कर सकते हैं. So that we will get at last the produced multicolored and large drawing facility over here. क्योंकि basically ink का यूज होता है, ink के अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं और मल्टीपल कलर होने के वजह से इस पेज के ऊपर जो है वो कलरिंग फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है. तो एट लास्ट जो हमें इमेज मिलती है वो इमेज काफी पावरफुल होती है, काफी क्लियर होती है. So that to produce the high definition graphic, high definition image on the paper, inkjet plotter is used, right? So we have discussed total 4 types of plotter: drum plotter, flat bed plotter,
micrographic plotter and inkjet plotter. This is all about the output devices. So आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? We have learned the different types of output devices. हमने आज के लेक्चर में कई आउटपुट डिवाइसेस देखे, राइट? उसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर बेसिकली हमने कौन कौन से डिवाइस देखे? पहला डिवाइस जो है वो है ब्रेल प्रिंटर्स. देन वी हैव सीन द प्लॉटर्स एंड द टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स. प्लॉटर के टोटल 4 टाइप्स है: ड्रम प्लॉटर्स, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर्स, माइक्रोग्राफिक प्लॉटर्स एंड इंकजेट प्लॉटर्स. So now we are going to complete the basic peripherals of computers, right? From the next session we will start with the different types of memory in computers. Goodbye.